अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सचिव उड़ीसा सह प्रभारी नौशाद आलम ने एसआईआर और वक्फ कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के खिलाफ बिहार से शुरू हुआ केंद्र सरकार विरोधी जन आक्रोश जहां पूरे देश में फैल चुका है, वहीं विगत दिनों वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि देश में नफरत का माहौल बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नौशाद आलम ने अपने बयान में कहा कि हमारे देश की 1.40 अरब आबादी का नेतृत्वकर्ता को कतई कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आलोचकों से हिम्मत हार कर आंसू बहाते हैं, उसे बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की माता पर क्या कुछ टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन उन्होंने कभी भी संयम का दामन नहीं छोड़ा और अपने आलोचकों को अपने संघर्ष से जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी को भी माननीय राहुल गांधी से सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एसआईआर का जो माहौल है, अभी जो झारखंड में भी और भी स्टेट में एसआईआर का जो मुद्दा हो रहा है, तो बिहार में भी एसआईआर उठा करके देखिए कितना तरह का उसमें त्रुटि पाया गया है। एसआईआर कीजिए, ठीक है, लेकिन एसआईआर में जो अभी बिहार में हुआ है वो चीज तो नहीं चलेगा, झारखंड में नहीं चलेगा वो चीज। और उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो मामला आया, तो हम तो सब जो वहाँ कोर्ट फैसला किया, हम लोग तो स्वागत करते हैं उसका। ये तो बीजेपी पे लेके तो करारा तमाचा है कोर्ट का, वक्फ बोर्ड पे जो, चूंकि जो बिल उन्होंने लाया था वो बिल्कुल गलत है वक्फ बोर्ड का। अभी जो माहौल चल रहा है राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो बिहार का हल्का मच गया। वहां ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि वहां कांग्रेस का आम जनता थी, वहां आम जनता उमल रही है राहुल गांधी के इस पर वोट चोरी पे आम जनता उबल रही है। बिहार का आवाज वो पूरे देश में फैल चुका है। खुलासा था, आज होना था, फिर खुलासा ये होगा, क्योंकि बीजेपी जो है अभी बैकफुट पर, क्योंकि 1000 तरह का रोना धोना तो ये ऐसा कोई करता है। राहुल गांधी की माँ को गाली दिया गया, जर्सी गाय बोला गया, राहुल गांधी तो कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने शुरू किया इस बात को, और माँ के इस पर वो रो रहे हैं। अभी जो राहुल गांधी का तूफान है पूरे देश में, उस पर कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ राहुल गांधी जी पे। और राहुल गांधी जी जो हैं, सैलाब उठ रहा है आंधियों के तट पे, राहुल गांधी के साथ सैलाब उठ रहा है, जनता, आम जनता, गरीब जनता का सैलाब उठ रहा है, और मोदी जी आंसू बहा रहे हैं। आज तक सोनिया गांधी इस देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, आज तक इतना पीड़ा सहने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आया, और ये प्रधानमंत्री होकर के आंख से आंसू बहा रहे हैं। ये कैसा? जब आप ही रोइएगा तो देश का जनता का हाल क्या होगा? है उसमें उनके लिए जो लिखा है हमने, समझे, गिर पड़े हैं मठ पे, गिर पड़े हैं मठ पे बदनामियों के तट पे, गिर पड़े हैं मठ पे बदनामियों के तट पे, ढोंग राचा रहे हैं, मामा चिल्ला रहे हैं। एक देश के मजबूत प्रधानमंत्री कोई रो सकता है? ऐसा तो कभी दुनिया में देखा नहीं गया है। उसके बाद आप सोच लिए थोड़ा सा, देश की जनता को ग्लोबल बना रहे हैं। 2024 का सपना, 2014 का सपना 2025 में दिखा रहे हैं आम जनता को। आम जनता इतना बेवकूफ नहीं है, आम जनता सब कुछ जान रहे हैं। वोट चोरी का जो मामला हुआ, इसमें जो है देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता का वोट भी चोरा रहे हैं। ठीक है, चलिए अपना परिचय बता दें। मेरा नाम नौशाद आलम है और मैं माइनॉरिटी विभाग में ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ, उड़ीसा का प्रभारी हूँ।